हेलो एवरीवन। आज ब्लॉग की शुरुआत मैं मॉर्निंग से ही कर रही हूँ। आज है 11। तो मेरी कथा वगैरह हो गई है। सुबह की जो पूजा थी वो हो गई है और कथा करके मैंने भगवान जी को लड्डू गोपाल को लक्ष्मी नारायण की जो फ़ोटो में हमेशा पूजा करती हूँ उनको भी मैंने ऊपर बिठा दिया है। ये देखिए मेरी हो गई है पूजा। पूजन करने के बाद मैं छत पर आ गई थी क्योंकि आंधी तूफान 2-3 दिन से बहुत हो रखा था। बहुत तेज़ बारिश भी हुई थी। तो कुछ छोटे जो गमले थे छत पर वो लुढ़क गए थे, तो वो मैंने कहा उनको प्रॉपर सेट कर देती हूँ। मैं इवनिंग को ही देख के चली गई थी, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि ये गमले हैं, तो उनको मैं सोचा प्रॉपर सेट कर देती हूँ। तो फिर पूजन करने के बाद मैं छत पर ही आ गई थी, तो इनको मैंने अच्छे से रखा। ये एक ही लाइन में मैंने उनको लगा के एक सा करके रख दिया था। तो यहाँ मेरे साथ मेरा बेटा भी आ गया था, तो वो हेडफ़ोन ले आया था, तो अपने गाने सुन रहा था। और ये त्रिपाल नेट लगा दी है यहाँ ऊपर। तो गर्मी में अभी तो वैसे मौसम पानी का बारिश का हो रखा है, नहीं तो ये नेट लगाने से पेड़ पौधे अच्छे रहते हैं, ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और झुलसते नहीं हैं यार इतनी गर्मी में। तो ये हो गया था और फिर इसके बाद मैं नीचे आ गई थी, तो बच्चों के लिए मैंने बना दिया था उपमा। और फिर 11 थी तो चावल नहीं बनना था। हम लोग 11 में चावल नहीं बनाती हूँ मैं। तो मैंने ये रोटी सेक दी थी और भिंडी की मसाले वाली सब्ज़ी बना दी थी। तो सब्ज़ी रोटी ही थी और फिर मैंने रायता, बच्चे लोग बोले मम्मा हम दही में खा लेंगे या फिर आप छोंक लगा देना, तो रायता बना दिया था मैंने बाद में। और मुझे जाना था एक जगह सुहागले में। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ तैयार होकर यहाँ पर सुहागलों में। तो ये मेरी फ्रेंड है, उनके घर में सुहागले थी। ये देखिए सभी लोग बैठे, मैं थोड़ा सा शूट कर लिया था। सभी लोग इस तरह से करते हैं हमारे यहाँ पूजा सुहागले की। तो यहाँ पे बीच में रखा हुआ, तो श्रृंगार का सारा सामान पार्टी में ही रख देते हैं इस तरीके से। और ये पान वगैरह रखे हुए थे और ये पूरा सामान श्रृंगार का देते हैं। तो ये मेरी फ्रेंड है जो पिंक साड़ी में है, ये मेरी फ्रेंड है विनीता। तो उन्हीं ने कराई थी सुहागले, तो हम लोग सब लोग गए हुए थे। तो यहाँ पर कथा के बाद आरती हुई और ये है मेरी फ्रेंड। तो हमने कुछ पिक भी क्लिक्स की थी, तो वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ये देखिए ये सारी विनीता की जो बीसी मेंबर है ग्रुप में है, किटी पार्टी में, वो सारे सभी लोग हैं और उनके यहाँ खाना भी था। तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था और मेरा 11 था, व्रत था, तो मैं आ गई थी। फिर खाना वो नहीं मानी, बोले नहीं पहली बार तुम आ नहीं पाती हो और बिना खाना खाए मैं नहीं जाने दूँगी करके। तो फिर मैं खाना खा के आ गई थी। तो फिर शाम को मैंने ये साबूदाने की खिचड़ी बना ली थी। तो ये मैं बना रही थी साबूदाने की खिचड़ी। तो फिर मैं आके वहाँ से थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैं शाम को ही चाय वगैरह पी के मैंने कहा बना लेती हूँ साबूदाना, क्योंकि फिर शाम को ऐसा हो जाता है कि पूजन वगैरह का रहता है और वैसे भी मोहिनी एकादशी है, तो फिर पूजा का रहता ही है। तो मैंने ये खिचड़ी बना ली थी, चाय बना दी थी और फिर मेरा बेटा बोलने लगा कि मम्मी आप साबूदाने की खिचड़ी बन गई तो मैं थोड़ा सा वो खाऊंगा और थोड़े से फिंगर चिप्स भी बना दो। तो फिर मैंने फिर फिंगर चिप्स ये सब कढ़ाई वढ़ाई धो के इसको हॉट पॉट में रख दिया था और फिर मैंने फिंगर चिप्स भी बना दिए थे। तो मैं साबूदाने में ढेर सारा धनिया पत्ते डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और एकदम बिखरा बिखरा बनता है। कई लोग मूंगफली पीस के डालते हैं, कई लोग सीधे ही डाल देते हैं भूंज के। तो मुझे थोड़ा ना वो दरदरी भूनने के बाद में थोड़ा दरदरी करके रख लेती हूँ, फिर उसको डालती हूँ ना, तो साबूदाना थोड़ा बिखरा बनता है और अच्छा बनता है। तो मैं इस तरीके से ही बनाती हूँ। ये देखो बन गया है साबूदाना और अब मैं बना देती हूँ उसके लिए, बेटे के लिए फिंगर चिप्स। तो ये बना दिए थे मैंने।
फिंगर चिप्स। फिर ये करके मैं आ गई थी अंदर रूम में। तो मैं बेटे की स्टडी टेबल मैं उसको बैठा के देख रही थी उसका वर्क वगैरह। तो ये मेरी बिटिया की वहाँ फ़ाइल रखी हुई थी, तो ये फ़ाइल मेरे हाथ में आई तो मैंने थोड़ा सा देख लिया था। मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेरी बिटिया ने बनाई है ड्राइंग्स। ये सिया राम सिया राम लिखा है और ये सारी उसने बनाई है। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। वो बहुत ही अच्छी ड्राइंग करती है। ये वाली ड्राइंग उसने बनाई थी और ये वाली जो ड्राइंग थी उसको देख कर उसके पापा भी बहुत इमोशनल हो गए थे। और ये उसने 1-2 साल पहले बनाई थी। ये माय फादर माय हीरो ये लिखा हुआ है उसने, यू आर द मोस्ट केयरिंग पापा। देखो ये मैं दिखा रही, सम पीपल डोंट बिलीव इन हीरोज बट दे हैवंट मीट माय पापा। तो ये उसने लिखा हुआ, तो ये मैंने फिर हस्बैंड आए थे तो उनको भी दिखाई। तो ये वाली पिक देख के वो बहुत इमोशनल हो गए थे कि मेरी छोटी सी बिटिया थी अब इतनी बड़ी हो गई है। तो एक पापा लोगों का टच रहता है, बिटिया के साथ बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो ये थी पिक। और फिर मैं आ गई थी पूजा की पूजा करने, पूजा अंदर की पूजा कर दी थी। फिर मुझे यहाँ किले में मोहिनी एकादशी थी तो 11 घी के दिए जलाती हूँ मैं, तो वही पूजा करना था। थोड़ा सा यहाँ से एक पाठ करती हूँ वो करना था। तो फिर मैंने ये दिए जला लिए थे, आरती कर दी थी भगवान जी की। और फिर बच्चे भी आए थे तो उन्होंने भी पूजा किया, प्रणाम किया और फिर ये हो गई थी पूजा। तो मैं हमेशा ही मोहिनी एकादशी एकादशी जो एकादशी पड़ती हैं उसमें व्रत भी रहती हूँ और ये इस तरह पूजा करती हूँ मैं, मुझे अच्छा लगता है। ये इस तरीके से ये दिए जला दिए थे। यहाँ बैठ के भी बहुत अच्छा लगता है, मन अच्छा लगता है, अद्भुत शांति मिलती है मन को। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।